इस दुनिया में कितने लोग हैं जो लोग सोचते हैं कि अमीर बनना है, बट कुछ कारण, चाहे उनकी सोच हो या वो जैसे लाइफस्टाइल में रहते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, ऐसे कई रीज़न की वजह से वो लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। तो हम लोग इसी विषय पर आज डिस्कस करने वाले कि अमीर लोगों की सोच और जो लोग गरीब होते हैं उनकी सोच में बेसिकली डिफरेंस क्या है, अमीर माइंडसेट और गरीब माइंडसेट। देखो, सारा खेल होता है माइंडसेट का, तो हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है, अमीर और गरीब के बीच का कंपैरिजन वीडियो नहीं है। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनका माइंडसेट काफ़ी अमीर है, बट वो लोग फाइनेंशियली पुअर है। दूसरी ओर ऐसे भी कई अमीर ज़्यादा जिनके पास दौलत तो काफ़ी है पर उनका माइंडसेट बहुत गरीब है। दोस्तों, ये सारा खेल एक शब्द का है और वो शब्द है माइंडसेट। पैसे कमाने के लिए आपका एक रिच माइंडसेट होना काफ़ी ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि उस पैसे को मैनेज करना, संभालना आपको आना चाहिए। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं उनके पास लाखों करोड़ रुपए आए, कुछ ही दिनों में वो पैसा सारा चला गया, वो लोग फिर से वैसे के वैसे बन गए। आपको याद होगा केबीसी का वो 2015 का एपिसोड जिसमें बिहार के सुशील कुमार ने 5 करोड़ रुपए जीते थे, वो रातों रात करोड़पति बन गए, पर अगले ही कुछ दिनों में वो पहले से बदतर हाल उनके हो गए थे। पैसा कमाना भी आसान नहीं होता दोस्तों, पैसा कमाना भी मुश्किल है, मेहनत करनी पड़ती है, रातों की नींद छोड़नी पड़ती है, पर उससे भी मुश्किल काम होता है पैसों को संभालना, पैसों को मैनेज कर पाना। पैसों को मैनेज करना सबको नहीं आता, इसकी वजह से कई लोग करोड़पति से करोड़पति बन जाते हैं। इससे सबसे बड़ा रोल होता है माइंडसेट का। ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में हार्ड वर्क करने के बाद भी अमीर और कामयाब नहीं बन पाते। आखिर रीज़न क्या है कि हम गरीब रह गए और हमारे साथ वाला अगला बंदा हमसे कई गुना ज़्यादा अमीर बन गया। तो बने रहिए लास्ट तक, आपको हम जानेंगे रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट, अमीर लोगों की सोच और गरीब लोगों की सोच में आखिर क्या अंतर होता है। इसका रीज़न जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि पैसे कमाना आखिर क्यों ज़रूरी है, आखिर क्या है पैसे की इम्पोर्टेंस। क्योंकि जब तक हम पैसों की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे तब तक हमें ज़्यादा पैसे कमाने की इच्छा नहीं होगी। क्योंकि हमारा मानना है कि पैसों से जितना मोटिवेशन मिलता है उतना ही मोटिवेशन वीडियोस से भी नहीं मिलता, क्योंकि मोटिवेशन वीडियोस का असर तो कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है, तो पैसों का मोटिवेशन वीडियोस से भी नहीं मिलता और उसका असर कभी ख़त्म नहीं होता। क्योंकि काम कोई भी हो, मकसद एक ही होता है, पैसा कमाना। तो क्यों ना हम सब पैसों के बारे में सीखें और साथ में अमीरों को पैसों का सीक्रेट भी जाने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पैसा कमाना या अमीर बनना ज़रूरी क्यों है। दरअसल इंसान के जन्म से मृत्यु तक पैसों का बहुत बड़ा रोल होता है। एक बच्चा जन्म लेता है तो उस हॉस्पिटल से लेकर उसके कपड़े, खाने पीने, पढ़ाई, दवाई और बड़े होने पर शादी, कार, घर, घूमना, फिर उसके भी बच्चों के लिए यही सारे खर्चे और अच्छा जीवन जीने और परिवार चलाने के लिए पैसों की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। और अंत में मौत के बाद भी परिवार को पैसों की ज़रूरत होती है, और यानी कि पैसों की समस्या केवल चैन से जीने ही नहीं देती बल्कि चैन से मरने भी नहीं देती। पैसा ना होने की वजह से एक जवान लड़की की उसके घर में इज्जत तक नहीं होती, समाज में उन्हें बुरी नज़र से देखा जाता है। पैसों का ना होने की वजह से अच्छे कपड़े, पढ़ाई, खाने में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। पैसे ना होने की वजह से हमें नकारा जाता है और इंसल्ट होना पड़ता है। इसलिए समाज में अगर मान सम्मान और प्रतिष्ठा से जीना है तो अमीर तो बनना होगा। तो क्यों ना यार पैसों के बारे में सीख कर और जानकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए और एक अमीर और कामयाब इंसान बना जाए। तो चलो यार, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर और जानते हैं कि आखिर हम अमीर और कामयाब क्यों नहीं बन पा रहे हैं, जबकि अगले बंदे के पास सब कुछ है जो जिंदगी में जीने के लिए चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि अमीर माइंडसेट और गरीब माइंडसेट में आखिर क्या अंतर होता है। पॉइंट नंबर 1, स्मार्ट वर्क माइंडसेट। एक गरीब माइंडसेट के लोग पूरी ज़िंदगी भर हार्ड वर्क करते हैं पर वह गरीब ही रह जाते हैं। वहीं पर एक अमीर माइंडसेट का बंदा कम मेहनत करता है फिर भी अमीर बन जाता है। कारण एक ही है, वह स्मार्ट वर्क करता है। क्योंकि अमीर माइंडसेट के लोग जानते हैं केवल हार्ड वर्क से ही काम नहीं चलेगा, इसलिए वह स्मार्ट वर्क पर भी ध्यान देते हैं। और गरीब माइंडसेट के लोग स्मार्ट वर्क नहीं करते, इसलिए वो पूरी ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत के बावजूद अमीर नहीं बन पाते और पूरी लाइफ पैसों के लिए स्ट्रगल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, सुनील और पंकज नाम के 2 बंदे हैं जो लकड़ी काटकर बाजार में बेचने का काम करते हैं। दोनों ही वो हार्ड वर्क करते हैं, पर उनमें पंकज का माइंडसेट क्रिएटिव है, यानी स्मार्ट है। और कुछ दिन बाद पंकज सोचता है कि ऐसे तो हम पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े होने के बाद हम काम भी नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। ये सोचकर पंकज ने कुछ बंदों को काम पर रख लिया जो उन्हें लकड़ी काटने में मदद करता था और बदले में वो उनको पैसे दे देता था। इसके आसपास सुनील की तुलना में ज़्यादा लकड़ियाँ होती थी। वो इन लकड़ियों को बाजार में बेचकर काफ़ी मुनाफा कमाता था।
ऐसे ही पंकज धीरे धीरे करके अपने काम को बढ़ाने लगा और साल भर के बाद वो सैकड़ों बंदों को काम पे रख लिया। इसलिए अब उसे केवल बिजनेस की देखरेख करनी होती थी। धीरे धीरे वो शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। पर सुनील आज भी खुद लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचता है। इसलिए अगर अमीर बनना है तो स्मार्ट वर्क करना होगा। अब इसी के साथ आते हैं दूसरे माइंडसेट पर, जो है रिस्क वाला माइंडसेट। पॉइंट नंबर 2, रिस्क माइंडसेट। एक गरीब माइंडसेट का बंदा कभी भी कुछ नया और बड़ा करने का रिस्क नहीं लेता। उसे डर रहता है कि फेल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जबकि अमीर माइंडसेट का बंदा हमेशा नए नए आइडियाज़ पर काम करता है और कभी कभी तो वो अपने पूरे पैसों को दाव पर लगा देता है। क्योंकि अमीर माइंडसेट का बंदा फेल होने से कभी नहीं डरता। उसे लगता है कि फेल हो गया तो हो गया, कम से कम सीख तो मिलेगी। बिल्कुल पंकज की तरह। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो रिस्क लेना ही होगा। चलिए तीसरे माइंडसेट को समझते हैं, लर्निंग एंड रीडिंग माइंडसेट। अक्सर गरीब माइंडसेट का बंदा कभी ना कभी तो बुकें पढ़ता ही नहीं है, ना ही और कुछ अलग स्किल सीखता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब टाइम वेस्ट है। क्योंकि वो दिन भर महीने भर की मेहनत के बाद सैलरी या दिहाड़ी पर भरोसा करता है। पर अमीर माइंडसेट का बंदा हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता है और नया सीखने के लिए वो कुछ महीनों तक बिना सैलरी के भी काम करता है। उसका माइंडसेट ही ऐसा होता है कि वो अमीर लोगों की आदतें, माइंडसेट और आइडियाज़ को जानने के लिए, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए बुक पढ़ना पर जोर देता है, जो कि अब तक हम लोग नहीं करते थे। जानते हैं चौथा माइंडसेट, इन्वेस्टिंग माइंडसेट। चौथा जो माइंडसेट है वो अमीरों के पास है, वो है इन्वेस्टिंग माइंडसेट। दुनिया में ऐसा कोई अमीर इंसान नहीं है जो बिना इन्वेस्टिंग किए अमीर बन गया हो। क्योंकि अमीर बनना है तो इन्वेस्ट करना पड़ता है, चाहे वो समय का इन्वेस्टमेंट हो या पैसों का इन्वेस्टमेंट हो। या एक अमीर माइंडसेट बंदा इसलिए अमीर बन पाता है क्योंकि उसका इन्वेस्टिंग माइंडसेट होता है। वो अपने पैसों को नए स्किल्स, नए आइडियाज़, नए बिजनेस, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। पर गरीब माइंडसेट के लोग अपनी गाड़ी, कमाई, महंगी चीज़ें जैसे कपड़े, गाड़ी, फ़ोन, अपने शौक की चीज़ों पर खर्च करते हैं और लास्ट में उनके पास कुछ नहीं बचता। इसलिए आज ही हमें अपने फालतू के खर्च बंद करके बचे हुए पैसों को नया सीखने या उस जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से अच्छे रिटर्न मिले। पांचवा और आखिरी माइंडसेट है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। रिच माइंडसेट का कोई भी बंदा, चाहे वो जॉब ही क्यों ना करता हो, वो किसी भी काम में अपना समझ के करता है, वो उस काम में पूरी ताकत लगा देता है। ऐसे इंसान को अगर आप 1 रुपया भी देंगे तो उसे 100 रुपये बनाने की सोचेगा। पर पुअर माइंडसेट के जो बंदे होते हैं उनको केवल सैलरी से मतलब होता है। काम हो या ना हो, केवल अपने बारे में ही सोचेंगे। अगर आप इन्हें गलती से 1 लाख रुपए भी दे देंगे तो ज़्यादातर चांस ये है कि ये उस पैसों को फालतू की चीज़ों में, जैसे महंगे कपड़े, जूते, घड़ी, मोबाइल और ऐसी चीज़ों में उड़ा देंगे। नशे भी कर सकते हैं, नशे में भी उड़ा देंगे। इसलिए अगर अमीर बनना है तो सबसे पहले अपनी सोच को अमीर बनाना होगा, बिल्कुल पंकज की तरह। क्योंकि इंसान बड़ा सोच नहीं सकता, वो बड़ा नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा आज का ये छोटा सा वीडियो समझ आया होगा। आप भी इसका आचरण करेंगे, आशा करता हूँ।